औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रातिन मिअता अल्फ़ा अल्फ़ी मर्रा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप? आज क्वेश्चन एंड आंसर के सिलसिले में फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। आज मुझसे जो क्वेश्चन किया गया है, ये जिन साहब ने किया है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने ऐसा लिखा है कासिम बुक डिपो, कराची उर्दू बाज़ार। तो नाम बहरहाल उन्होंने अपना शायद नाम कासिम ही होगा उनका। जो उनके क्वेश्चन है, 3 उनके क्वेश्चन हैं। तो बहरहाल वक्त को ज़ाय के बगैर आगे बढ़ते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। इनका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो इज़्दिवाजी मामलात हैं, जो मियाँ बीवी के शादी के जो मामलात हैं, इसमें अगर कोई तनाज़ात आ जाते हैं, तनाज़ात आने की सूरत में जो पुलिस है, क्या वो मुदाखलत कर सकती है या वो मुदाखलत नहीं कर सकती है? तो मेरे भाई, इसमें वाज़िया तौर पर लॉ में, कानून में ये मौजूद है कि जो फैमिली मैटर्स हैं, इसमें पुलिस हरगिज़ मुदाखलत नहीं कर सकती जब तक कि कोई कॉग्निज़ेबल ऑफेंस ना हुआ हो। जैसे अगर एक शख्स अपनी स्पाउस को मारने की कोशिश करता है, जान से मारने की कोशिश करता है, उसको कोई तकलीफ़ पहुंचाता है, उसको शदीद ज़दो-कोब कर देता है, या अप्रीहेंशन है कि ये उसको जान से मार डालेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम फ़ेल मर्द सर अंजाम दे। अगर ख़ातून इस किस्म का फ़ेल सर अंजाम दे रही है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, इसलिए मैंने स्पाउस का लफ्ज़ यूज़ किया कि अगर कोई एक स्पाउस दूसरे के लिए इस किस्म के जज्बात रखता है या इस किस्म की हरकत करता है, तो यहाँ पर कॉग्निज़ेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, काबिल दस्तअंदाज़ ये जुर्म वक़ूअ पज़ीर होने का अंदेशा होता है या ये जुर्म वक़ूअ पज़ीर होता है, तो तब पुलिस मुदाखलत कर सकती है। अदरवाइज़ जो फैमिली एक्ट बन चुका है, उसके मुताबिक ही तमाम मामला डील किए जाएंगे और पुलिस को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो फैमिली मामलात में मुदाखलत कर सके। इवन कि यहाँ तक भी है, अगर कोई साहब, कोई शख्स अपने बेटे को, मामलात झगड़े तक पहुँचे और अलहदगी हो गई, अब वो शख्स, जो बेटा उसका था, वो माँ के पास था और वो उसको लेकर कहीं चला गया है, तो उसके ख़िलाफ़ अगवा का पर्चा, अगवा की एफ़आईआर भी दर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि इन मामलात में पुलिस भी दखलंदाजी नहीं कर सकती। ये फैमिली मैटर बन जाता है और वैसे भी बाप का हक़ है कि वो अपने बेटे को मिल सकता है। अब अगर गार्डियन का केस चल रहा था या इस बच्चे के मुतल्लिक़ स्टे ले रखा था, तो वो एक अलग से सिचुएशन, सूरत हाल हो जाएगी। उसमें फिर कोर्ट से रब्ता करना पड़ेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग या जो भी मामलात होंगे, वो एक अलग से टॉपिक है। तो बताना ये मकसूद है कि इज़्दिवाजी मामलात में या तनाज़ात की सूरत में पुलिस मुदाखलत हरगिज़ नहीं कर सकती है। इसको MLD 2008 पेज नंबर 951 ये भी सपोर्ट करता है। बढ़ता हूँ आपके दूसरे सवाल की तरफ। वालिद अपनी बेटी की शादी के अखराजात अदा करने का पाबंद है या नहीं? बड़ी अच्छी बात और बड़ी खूबसूरत बात आपने पूछी। बिल्कुल ऐसा ही है। अलहदगी हो जाने की सूरत में बेटी चाहे बाप के पास हो, चाहे माँ के पास हो, उसकी जो शादी के अखराजात हैं, वालिद जो फादर है, वो शादी के अखराजात अदा करने का पाबंद है। कानूनी जो रूह है, जो स्पिरिट ऑफ लॉ है, वो भी यही है कि बच्चों के अखराजात, अगर बेटा है तब तक कि उसकी उम्र 18 साल की ना हो जाती है, और अगर बेटी जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती है, ये तमाम अखराजात वालिद उठाने का पाबंद है। और दरमियान में अगर किसी भी किस्म का पैचअप हो जाता है या दीगर कोई और सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, तो फिर हालात बदल जाते हैं, फिर सूरत हाल
अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस चेंज हो जाती है, अदरवाइज़ बाप ही ज़िम्मेदार है। इसमें कुछ इस्तिस्नाई सूरतें भी हैं, वो जैसी सिचुएशन होती है, जैसा मुकदमा होता है, वो उसके मुताबिक वेरी करती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, उसका सिंपल सा आंसर यही है कि यस। तीसरा क्वेश्चन जो जनाब ने किया कि निकाह ज़बानी की हैसियत क्या है, यानी ऐसा निकाह जो ज़बानी किया जाता है और एक ऐसा निकाह जो तहरीरी होता है, जैसे जो मौलवी हजरात जो परत होती हैं, जो निकाह की परतें होती हैं, 4 परत होती हैं निकाह फार्म की। इसमें एक परत जो होती है वो औरत के लिए, एक मर्द के लिए, तीसरी निकाह ख्वाह के रिकॉर्ड के लिए और चौथी जो है वो यूनियन कौंसिल के रिकॉर्ड में लगाई जाती है। ये 4 परतें होती हैं। इसकी हैसियत और ज़बानी जो निकाह है, इसकी हैसियत, इन दोनों की क्या हैसियत है? तो प्यारे भाई, मामला ऐसा है, अगर हम आज से कुछ अर्सा पहले पीछे चले जाएं या 50 साल पीछे या 100 साल पीछे चले जाएं, तो निकाहनामा दर्ज करने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं थी, ना ही निकाहनामे दर्ज होते थे। ज़बानी ही निकाह होते थे, निकाह को दर्ज करवाने की भी ज़रूरत कहीं नहीं थी। इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी और कोई ऐसे मसले मसाइल नहीं थे जिसकी वजह से निकाह को दर्ज किया जाना ज़रूरी था। अगर आप देखें तो 100 साल पहले, 2 साल पहले, 300 साल पहले निकाहनामे ज़बानी ही होते थे, दर्ज नहीं होते थे। ना ही दर्ज करने की ज़रूरत थी। जो एक आम रस्म व रिवाज होती थी, लोगों को इकट्ठा किया जाता था और बाकायदा शादी की सूरत में ऐलान कर दिया जाता था कि ये साहब ने अब इस खातून के साथ निकाह कर लिया है। ये एक ऐलान होता था और फिर वो अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के साथ दोनों रहा करते थे। अब जब वक्त गुजरने के साथ साथ आबादी में इजाफा होता चला गया, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो गई, तो फिर निकाह को दर्ज करने की भी ज़रूरत, रजिस्टर्ड करने की भी ज़रूरत महसूस हुई। तो अब निकाह ना सिर्फ जो यूनियन कौंसिल है उसमें दर्ज होता है, बल्कि नादरा, हमारे पाकिस्तान में जो नादरा का एक इदारा है, इस इदारे में भी निकाहनामा रजिस्टर्ड होता है। तो इन दोनों सूरतों में, दोनों तरह के जो निकाह है, इन दोनों की अपनी वैलिडिटी है, दोनों की अपनी अहमियत है और दोनों की अहमियत, जो ज़बानी निकाह है उसकी अहमियत किसी भी तौर पर जो रजिस्टर्ड निकाह है उससे भी कम नहीं है। बल्कि कानून में, लॉ में तो ऐसा भी है, अगर एक खातून बरमला ये इजहार कर देती है, ये कह देती है कि मैं इस शख्स की बीवी हूँ और दूसरी तरफ से वो मर्द भी कह देता है कि ये मेरी बीवी है, तो किसी भी मज़ीद सबूत की ज़रूरत और गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि निकाह ये इसका मानी वादा होता है। तो जब दोनों ने वादा कर लिया कि ये मेरी बीवी है और वो कहता है कि ये मेरी शौहर है, तो फिर किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत अब शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए, बेफारम के लिए, बच्चों के इंदराज के लिए और दीगर मामलात के लिए अब से ज़रूरी हो गया। अदरवाइज़ ज़बानी निकाह और लिखे जाने वाला, दर्ज किए जाने वाले निकाह में दोनों की ही अपनी अपनी जगह पर अहमियत है और जो ज़बानी निकाह है ये दर्जशुदा निकाह से किसी भी तौर पर कम नहीं है। तो जनाब, ये 3 क्वेश्चन थे आपके, तीनों के मैंने कोशिश की कि अच्छी तौर पर जवाब दे दूँ कि अज़वाजी मामलात में पुलिस को कोई भी इख्तियार हासिल नहीं है कि वो मुदाखलत करे, बशर्ते के चंद इस्तिस्नाई सूरतों के। सेकंड क्वेश्चन, वालिद बिल्कुल पाबंद है बेटी की शादी के अखराजात उठाने का। YLR 2018 पेज नंबर 669 LHC। इसी तरह ज़बानी निकाह और रजिस्टर्ड निकाह के हवाले से आपने पूछा, वो भी मैंने बता दिया। इसको सपोर्ट करता है PLJ 2018 CRC 130 डिविज़नल बेंच। तो कोशिश की
आपके जो क्वेश्चन थे इनके मैं कमाहू को जवाब दे दूं। फिर भी कोई चीज़ रह गई हो, कोताही रह गई हो, तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आइंदा फिर किसी अच्छे से टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।